हार्दिक स्वागत है। हमने तीसरा टॉपिक पढ़ा था मानव शरीर क्रिया विज्ञान के अंदर कोशिका। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऊतक। जो हमारे शरीर में जो टिश्यू होते हैं उसके ऊपर अपन पढ़ेंगे कि टिश्यू क्या है, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, कौन से टिश्यू के कितने भाग हैं, प्लस कौन से टिश्यू का कौन सा कार्य है और टिश्यू का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। इन सब चीजों को अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मैं आपको जैसे पहले लेक्चर में बता रहा था कि कोशिका ही हमारे शरीर की प्रथम और सबसे छोटी इकाई है। दूसरा कि कोशिका की संगठनात्मक संरचना ही ऊतक का निर्माण करती है और दो या दो से अधिक ऊतक मिलकर के ही अंगों का निर्माण करते हैं। तो ये श्रृंखला एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहती है और आपस में जुड़ी हुई है। तो अपन चर्चा शुरू करते हैं ऊतक के ऊपर। सबसे पहले अपन थोड़ा सा इसकी प्रस्तावना पढ़ लेते हैं प्रीफेस, ताकि थोड़ा आपको समझ में आ जाए, फिर इसको अपन डिटेल में शुरू करते हैं कि मानव शरीर की सबसे इकाई कोशिका है। ये आप सबको पता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी जो इकाई है वो कोशिका है। मानव शरीर मूलतः लगभग 600 अरब कोशिकाओं की सुव्यवस्थित संगठनात्मक संरचना है। 600 खरब कोशिका, थोड़ी बहुत नहीं कि पूरी 600 खरब कोशिकाओं की संरचना है। एक समान संरचना एवं एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का व्यवस्थित संगठन ऊतक कहलाता है। व्यवस्थित कोशिकाओं का व्यवस्थित जो संगठन है वो ऊतक कहलाता है। ये कोशिकाएं परस्पर अंतःकोशिकीय पदार्थ से इंटरसेल्युलर सब्सटेंस से जुड़ी हुई रहती हैं जो कोलेजन प्रोटीन के नाम से जानी जाती है। कोलेजन प्रोटीन, यह कोलेजन प्रोटीन अति सूक्ष्म तंतुओं, जो अंतिम जो सूक्ष्म तंतु फाइबर्स, इनके रूप में रहता है। ऊतकों की कोशिकाओं के मध्य एक तरल पदार्थ होता है। ऊतकों की जो कोशिकाएं हैं उसके बीच में एक तरल पदार्थ होता है जिसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, ऊतक द्रव्य। अब ऊतकों के प्रकार, ऊतक के 4 प्रकार हैं। पहला हो जाएगा आपका उपकला ऊतक, जिसको अपन एपिथेलियल टिश्यू नाम देते हैं। फिर है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमारा पेशी ऊतक, मसल टिश्यू। फिर हमारा तंत्रिका ऊतक, नर्व टिश्यू। तो ऊतक मुख्यतया 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक है वो भी अपने आप में अलग अलग अपने भाग रखते हैं। उपकला ऊतक है उसके भी 2 प्रकार हैं और जो संयोजी ऊतक है उसके 8 प्रकार हैं। इसके हो जाएंगे 2 प्रकार, इसके हो जाएंगे 8 प्रकार। तो अपन जो एपिथेलियल टिश्यू उपकला ऊतक है उसको विस्तार से पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि उपकला ऊतक मानव शरीर में उनके भीतरी तथा बाहरी अंगों की परत का निर्माण करता है। हमारे शरीर में जो भीतरी एवं बाह्य जो अंगों की परत होती है, जो अंग है उनकी जो परत है उसका निर्माण कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक उसका निर्माण करता है। यह परत शरीर तथा शरीर के सभी अंगों को आच्छादित कर एक सुरक्षात्मक आवरण का रूप होती है। ये जो उपकला ऊतक है ये हमारे अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, एक आवरण लेकर, जिसे त्वचा के रूप में जाना जाता है। एपिथेलियल टिश्यू बराबर आपकी स्किन, आपका जो आंतरिक और जो बाह्य अंग है इसको सुरक्षा कौन देता है? आपकी त्वचा। और त्वचा किस टिश्यू से मिलकर के बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक से मिलकर के बनी हुई है। शरीर के अनेक ग्रंथियां, पाचन अंग, श्वसन अंग, जननांग, रक्त वाहिकाएं आदि सभी की नलियां इन्हीं उपकला ऊतक से निर्मित होती हैं।
डाइजेशन सिस्टम है हमारे, उसमें जो अंग लगे हुए हैं, श्वसन अंग है, जनन अंग है, और जो हमारा ग्रंथियां हैं, रक्त वाहिनी में जो ब्लड वेसल्स हैं, वो सारी के सारी किससे मिलकर के बनी हुई होती है? इपिथेलियल सिस्टम। तो क्योंकि इस उत्तक की कोशिकाओं के आसपास रक्त नलियां नहीं होती, अतः इनका पोषण रक्त से जनित पदार्थ से होता है। इसका पोषण किससे होता है? रक्त से जो जनित जो पदार्थ है उसके द्वारा इसका अवशोषण करके अपना पोषण पूरा किया जाता है। अब जो उपकला उत्तक है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। उपकला उत्तक को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हो जाएगा हमारा सामान्य उपकला उत्तक। सामान्य उपकला उत्तक, और दूसरा हो जाएगा संयुक्त उपकला उत्तक। पहला है सामान्य उपकला उत्तक और संयुक्त उपकला उत्तक। अब सामान्य उपकला उत्तक है वो भी कितने प्रकार के? 5 प्रकार। इसके 5 भाग हैं और इसके 2 भाग हैं। ध्यान रखिएगा, मुख्यतः उत्तक कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। उपकला उत्तक, संयुक्त उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। अब उपकला उत्तक है उसको अगर अपन दो भागों में बांटे तो पहला हो जाता है सामान्य उपकला उत्तक और दूसरा हो जाता है संयुक्त उपकला उत्तक। लेकिन इन दोनों को भी अगर अलग-अलग भागों में बांटे अंगों के निर्माण के हिसाब से, तो सामान्य उपकला उत्तक है 2 प्रकार का और आपका संयुक्त उपकला उत्तक है 5 प्रकार का। सॉरी, सामान्य है 5 प्रकार का और संयुक्त है 2 प्रकार का। अब जो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू है उसके जो 5 प्रकार हैं उसको आइए अपन पढ़ते हैं। पहला है सल्काद उपकला उत्तक, इसको माउस एपिथेलियल टिश्यू। पहला हो जाएगा सल्काद। सल्काद उत्तक सल्काद उत्तक, इस उत्तक की कोशिकाएं अस्टिक पाइल्स जैसी चौड़ी, चपटी एवं 8 कोणों वाली होती है, जिसके कारण ही यह यौगिक उपकला उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो आकृति है वो चौड़ी, चपटी और फर्श की जो टाइल होती है उसके समान 8 कोने लिए हुए होते हैं दिखाई देते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं आपस में अच्छी तरह चिपकी हुई रहती है क्योंकि इनके बीच अंतरकोशिकीय स्थान नहीं रहता है। इनके बीच में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं रहता है। फुफ्फुसों के वायुकोश जो हमारे फेफड़े होते हैं
उसकी जो वायु कोश है जिसको एलवीयू अपन कहते हैं, रक्त और लसिका वाहिनियों की भित्ति, त्वचा और गाल के भीतर की झिल्ली आदि इसी ऊतक से निर्मित होते हैं। यह ऊतक अंगों की बाहरी ताप, ठंड, आघात, घर्षण, रूखापन, संक्रमण आदि से सुरक्षा करता है। ये था हमारा सलखाव ऊतक। इसमें इसकी आकृति आपको बताइए। ये ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? यह बाहरी ताप, ठंड, आघात, घर्षण, रूखापन और संक्रमण आदि से हमारी सुरक्षा करता है। बस ये कार्य है। जो बाहरी टेम्परेचर उसको बनाए रखता है। ठंड के मौसम में जो शरीर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है। किसी प्रकार की चोट लगती है या घर्षण होता है, रूखापन आ जाता है या किसी प्रकार का इन्फेक्शन, उससे हमारी सुरक्षा यह सल्फा करता है। अगला है स्तंभाकार उपकला ऊतक। स्तंभाकार, इस ऊतक की कोशिकाओं का आकार बरामदे में लगे स्तंभ के समान खड़ा। ये कोशिकाएं लंबाई और चौड़ाई में अधिक तथा मोटाई में कम होती है। सॉरी, इसकी लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई और मोटाई कम होती है। यह परस्पर सटी हुई आपस में मिली हुई। यह ऊतक आमाशय, पित्ताशय व आंतों की बाह्य सतहों का निर्माण करते हैं। जो आमाशय है, पित्ताशय है और आंतों की बाह्य जो सतह होती है, जो जैसे ये आमाशय मान लो, इसकी जो बाह्य सतह है इसका निर्माण स्तंभाकार उपकला ऊतक है उसके द्वारा करवाया जाता है। यह ऊतक स्राव तथा अवशोषण का कार्य संपादित करता है। एक तो होता है सिक्रेशन, एक होता है एब्जॉर्ब। दोनों का कार्य यह स्तंभाकार ऊतक खुद करता है। अगला है ग्रंथि उपकला ऊतक। मैं आपको नोट्स के हिसाब से पढ़ा हूं, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। ग्रंथि उपकला ऊतक, ग्रंथि, इस ऊतक की कोशिकाएं घनाकार स्तंभाकार में से किसी एक आकृति की हो सकती है। यह कोशिकाएं परस्पर मिलकर एक सुराही का सा आकार ले लेती है, सुराही का सा आकार लेती है और इसके अंदर से श्लेष्मा निकलती है। एनी टाइम निकलता रहता है। जो शरीर के अंग विशेष में पहुंचती है। मानव मुख की जीवन में लाल रंग के लाइवरी ग्लैंड्स होती है तथा कुछ पाचन प्रणाली की ग्रंथियां भी इन्हीं कोशिकाओं से बनी हुई होती है। इस ऊतक का मुख्य कार्य मुख में श्लेष्मा तथा आमाशय में पाचक रस का निर्माण। जो ग्रंथि स्तंभाकार ग्रंथि उपकला ऊतक का मुख्य कार्य क्या है कि हमारे मुख के अंदर म्यूकस का निर्माण करना तथा पाचन रसों का निर्माण करना। अगला है रोमन उपकला ऊतक।
सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। यह उत्तक स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में से किसी एक प्रकार की आकृति लिए हुए रहता है, ठीक ग्रंथि जैसी। इन कोशिकाओं के दूसरे छोर पर सूक्ष्म रोम लगे हुए होते हैं। कोशिकाओं के दूसरी ओर एकदम छोटे छोटे रोम लगे हुए होते हैं, जो रोमिका सीलिया के नाम से जाने जाते हैं। यह रोमक उपकला उत्तक श्वास नली, जिसे अपन ट्रेकिया कहते हैं, मूत्रवाहिनी यूरेटर, मुख्य गुहिका बक्कल कैविटी, अंडवाहिनी ओविडक्ट आदि के भीतरी भागों का निर्माण करता है। जैसे श्वास नली है, अपना मूत्रवाहिनी का है, और मुख्य गुहिका है, अंडवाहिनी, इनके जो भीतरी भाग होते हैं उनका निर्माण करता है। इस उत्तक का मुख्य कार्य अनावश्यक पदार्थों, धूल कणों, कीटाणु, जीवाणु आदि को शरीर के भीतर जाने से रोकना। जो भी अनावश्यक पदार्थ है, धूल, मिट्टी, कण, बैक्टीरिया, कीटाणु, विषाणु, जीवाणु, इन सब को शरीर के अंदर जाने से यह उत्तक रोकता है। अगला है संवेदनिक उपकला, पांचवा। संवेदनिक उपकला उत्तक, सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू। इस उत्तक की कोशिकाओं के एक छोर पर दागिनुमा सूक्ष्म रचनाएं संवेदनिक रोम होती है, जो संवेदनाओं को प्राप्त करती है। इस उत्तक की जो कोशिका के एक छोर पर दागिनुमा सूक्ष्म रचनाएं संवेदनिक रोम होती है, जो संवेदनाओं को प्राप्त करती है। इन कोशिकाओं का दूसरा छोर तंत्रिका तंतुओं से संबंध रखता है। नाक की श्लेष्मिक कला युक्त मेम्ब्रेन, जीभ की संवाद कलिकाएं, आंख का रेटिना आदि संवेदनिक कला उत्तक से बनते हैं। जो नाक की जो श्लेष्मिक कला होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, और जो जीभ की जो हमारी जीभ पर जो संवाद कलिकाएं होती है, दूसरा आंख में के अंदर जो रेटिना लगे हुआ होता है, वो इसी सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बना हुआ होता है। तो ये था हमारा सामान्य उपकला उत्तक के 5 प्रकार। अब है जो संयुक्त उपकला उत्तक है, उसके जो 2 प्रकार हैं वो पढ़ते हैं। पहला है स्तृत उपकला उत्तक, इसी के नीचे लिखता हूं। स्तृत पोस्टर कर लीजिएगा, परतदार उपकला उत्तक। दूसरा हो जाएगा अंतर्वर्ती उपकला उत्तक। अंतर्वर्ती उपकला उत्तक पहला हम पढ़ते हैं संयुक्त उपकला उत्तक। इसको अगर छोटे रूप में पढ़े तो ये देखो कि ये उपकला उत्तक होता है, इसमें सामान्य एक से अधिक स्तर मतलब परतें होती है इसके अंदर, अर्थात ये उत्तक अनेक परतों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त उपकला उत्तक नाम दिया जाता है। और अब पढ़ेंगे अपन स्तृत उपकला उत्तक। इसमें अनेक स्तर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ऊपरी स्तर विभाजित रहता है तथा जिसके नीचे स्थित कोशिकाएं निरंतर ऊपर की ओर धीरे धीरे अपना कार्य बंद कर देती है।
परिणाम स्वरूप वे चपटी व पतली हो जाती है तथा कालांतर में मृत हो जाती है। उनके जीवद्रव्य में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है तथा मृत पदार्थ केरोटिन का रूप ले लेता है। मनुष्य की त्वचा में ये मृत कोशिकाएं सख्त परत के रूप में अलग होने लगती हैं, जिसे अक्सर पुरानी त्वचा का अंतर्मा कहा जाता है। देखिए बहुत अच्छी चीज इन्होंने बताई है कि मनुष्य की त्वचा में ये मृत कोशिकाएं सल्फ की परत के रूप में अलग होने लगती है। जो हमारी चमड़ी होती है वो अलग होने लगती है, जिसे अक्सर पुरानी त्वचा को कहते हैं कि हमारी यहाँ से चमड़ी लगने लग गई। तो ये स्त्री उत्तला का उदाहरण है। यह परत का उत्तला त्वचा के बाह्य आवरण गुहा तथा जीवा को होती है। जो त्वचा का जो बाह्य आवरण होता है, जो कैविटी होती है और जो जीवा होती है, उसके अंदर स्त्री उत्तला बताया गया है। अगला है अंतर्वर्ती उत्तला उत्तक। यह उत्तलाएं पतली व लचीली होती है तथा ये 3 या 4 परतों में पाई जाती है। 3 या 4 परतों में पाई जाती है। इनकी ऊपरी सतह बड़ी व चपटी होती है। सबसे जो ऊपरी सतह होती है वो बड़ी और चपटी होती है। अंतर्वर्ती उत्तला उत्तक की स्त्री उत्तला उत्तक की भांति बढ़ने वाले होते हैं, परंतु इसमें स्त्री उत्तला उत्तक की तरह जीवद्रव्य की रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता है। इसमें रासायनिक बदलाव नहीं बताया गया है। यह उत्तक मूत्र मार्ग मूत्राशय तथा मल विसर्जित अंगों की भीतरी तरफ रहते हैं। जो हमने रोमक उत्तला उत्तक पढ़ा था सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू, वो तो हमारी जो मुख्य गुहिका मूत्रवाहिनी है, श्वास नली है, अंतवाहिनी, इसके भीतरी अंगों का निर्माण करता है। और अंतर्वर्ती उत्तला उत्तक है वो मूत्र मार्ग मूत्राशय मल विसर्जित अंगों के भीतरी तरफ रहता है। तो इस प्रकार से हमारे 4 उत्तक हो गए। 4 उत्तक में हमारा पहला उत्तला उत्तक था, उसके 2 प्रकार हो गए, सामान्य उत्तला उत्तक और संयुक्त उत्तला उत्तक। सामान्य उत्तला उत्तक के हमने 5 प्रकार थे। फिर संयुक्त उत्तला उत्तक की स्त्री प्रकार जो उत्तला उत्तक है वो, और दूसरा अंतर्वर्ती उत्तला उत्तक है। इस प्रकार से हमने केवल जो हमारा एक उत्तला उत्तक था उसे उत्तक को हमने पढ़ा है। कल अपन पढ़ेंगे संयोजी उत्तक। आज के लिए धन्यवाद।